एल्विश यादव आ चुके हैं लव कटारिया की सपोर्ट में और उन्होंने साफ तौर पे अपने व्लॉग के अंदर यही बात बोल दी है कि भाई लवकेश कटारिया की कोई गलती है ही नहीं। और उन्होंने ये बातें जो है क्लियर शब्दों में बोली हैं। और सही बात है कि कभी कभार हम लोगों को या आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आती जो किसी और को समझ में आती है, जो ऐसी माहौल में जो है वो रहते हैं। और जैसे कि लवकेश जो है दोस्त हैं एल्विश के, और एल्विश के दोस्त काफ़ी सारे हैं और एल्विश जो है उनको समझते भी हैं। तो एल्विश जो है काफ़ी ज़्यादा बाहर वेकेशन पे गए हैं या कोई शूट पे गए हैं, ये चीज़ आप लोगों को पता होगी। भाई मैं तो उनको इतना ज़्यादा अभी इस वक्त फॉलो नहीं कर रही हूँ, बट जो भी कटारिया के बारे में वो बात करते हैं मैं आप तक उसके बारे में डिटेल्स जो है वो ज़रूर लेके आती हूँ। अभी एक व्लॉग आया है जिस व्लॉग में जो है एल्विश यादव जो है देख रहे हैं कुछ रील्स, और रील्स देखते हुए सामने आता है लवकेश कटारिया और साई केतन की लड़ाई, जहां पर इसके ऊपर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं एल्विश यादव। एल्विश का कहना ये है कि भाई जो गाली सबसे पहले जो है गाली दी है साई केतन ने, वो जो गाली दी है वो भी जो है एक माँ को लेके, एक वुमेन को लेके गाली है ये अगर देखा जाए तो। और उस गाली के बदले जो है इसने तेरी माँ को ऐसा कर दूंगा, बहन को जो भी जो है वो गाली दी उसके बदले में आई। अगर साई केतन गाली नहीं देता तो लव कटारिया भी जो है गाली रिप्लाई में नहीं देता, तो उसने गाली दी तो इसीलिए इसकी तरफ से गाली आई। और उसके बाद जो है लव ने 1 या 2 बार गाली दी होगी मे बी शायद, पर इस लड़ाई में जो है ज़्यादातर साई केतन जो है बिग बॉस की प्रॉपर्टी को तोड़ रहा है, शर्ट उतार रहा है, गालियाँ दे रहा है, लगातार लवकेश को गालियाँ दिए जा रहा है। तो अगर तुम गाली अगर सह नहीं सकते हो तो सामने वाला गाली फिर अगर तुम्हें दे रहा है तो फिर तुम क्यों दे रहे हो गाली। तो ये भी गाली जो है सबसे पहले गाली गलोच जो है साई केतन की तरफ से शुरू हुआ, फिर लवकेश ने ये शुरू किया तो इसने जो है उठा के बस बातें करनी शुरू कर दी कि भाई उसने माँ को गाली दे दी, इसीलिए वो अग्रेशन में आ गया और सब लोग बोलने लगे कि भाई ये गलत है। लवकेश कटारिया बिल्कुल भी गलत नहीं है, उसको पहले गाली मिली और वापस में जो है गाली उसने भी दी है, उसको भी वुमेन को माँ को लेके गाली पड़ी है, इसीलिए उसने गाली दी है। नहीं तो जिस तरीके से ये एग्रेशन दिखा रहा था, अगर अरमान को बाहर निकाला होता, जो रूल बने हैं हुए हैं उस रूल के हिसाब से अगर अरमान को बाहर निकाला होता तो एक पॉइंट जो है वो सेट हो जाता है। और अब ये जो अग्रेशन जो दिखा रहा है, अपनी बॉडी दिखा के जो अग्रेशन दिखा रहा है वो चीज़ें ये कर नहीं पाता। तो ये चीज़ें आखिरकार बिग बॉस ने जाने दे दी, जिसके कारण जो है ये भी अभी अग्रेशन में आके दिखा रहा है कि मेरा भी क्या ही उखाड़ लेंगे, मेरा भी तो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। तो ऐसी बातें जो है एल्विश यादव ने की है। एल्विश यादव की बातें मेरे को भी समझ में आई, सही बात है। मतलब कि मुझे उस गाली का जो साई केतन ने जो गाली दी है उस गाली का मतलब नहीं पता कि वो वुमेन के ऊपर होती है या क्या है। सही बात है, हर एक गाली अगर देखा जाए तो भाई लड़की के ऊपर ही है। आप मतलब ये लड़का लोग गालियाँ देते हैं और बीच में माँ बहन सबको घुसा के ले आते, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी इसकी, तेरी उसकी, और सब गालियाँ जो है लड़कियों के ऊपर ही बनी हुई है और उसके ऊपर बस इनका खून खौलता रहता है। तो एक तो गालियाँ तो सबसे पहले ना आदमी लोग अपने ऊपर बनाएं, फिर उसके बाद जो है फिर माँ बहन को लेके ना आए, और फिर अच्छी होगी लड़कियाँ अपनी गालियाँ अलग बनाएं, लड़के अपनी गालियाँ अलग बनाएं।